नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान की शुरुआत तब हुई जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर दी। अमित शाह ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और जिस तरह से अंबेडकर 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 की रट लगाई जाती है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। अब किसे स्वर्ग मिला है, किसे नहीं मिला है, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब से उन्होंने ये टिप्पणी की है, ये अपमानजनक टिप्पणी की है, तब से लगातार संसद से लेकर सड़क तक जन आक्रोश उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन में ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह से माफी मांगो का ट्रेंड हो रहा है और अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग हो रही है। लेकिन दूसरा विवाद तब शुरू हुआ जब इंडिया गठबंधन के सांसद यहां विरोध प्रदर्शन करने के बाद वापस संसद भवन में लौट रहे थे। तब आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये गंभीर रूप से चोटिल हैं और आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई है, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है और आरोप लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने भाजपा के सांसदों को धक्का दिया, उन्हें मारा, एक ही घूंसे में ऐसा मार दिया कि वो आईसीयू में एडमिट हो गए हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब भाजपा और उसके सहयोगी दल यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी को गुंडा है और संसद का गुंडा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर वास्तविकता देखी जाए तो असली गणित कुछ और है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप सभी जानते हैं, 2 बैसाखियों पर इसकी सरकार टिकी हुई है। मोदी जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस राजगद्दी पर वो बैठे हैं, उसकी 2 बैसाखियां हैं। एक हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से और दूसरे हैं नीतीश कुमार बिहार से। यही वो 2 बैसाखियां हैं जिन पर मोदी सरकार टिकी हुई है और इसी बैसाखी पर चोट की है इस समय अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ऐसे में इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, नायडू और नीतीश की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बाबा साहब के नाम पर वोट लेते हैं। तो अगर उन्हें अपमानित किया जा रहा है तो सरकार से समर्थन वापस ले लें। आपको यहां पर मैं बताता हूं, अगर आप देखें, पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अब इसे अनदेखा करना ना तो चंद्रबाबू नायडू के लिए आसान है, ना ही नीतीश कुमार के लिए आसान है। पहले हम इसलिए आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं जो अगर समर्थन वापस ले लेते हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं जो अगर मोदी सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को गिरने में देर नहीं लगेगी। इन लोगों के समर्थन से इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। और भीमराव अंबेडकर का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश में, इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं कि ओबीसी जनसंख्या आंध्र प्रदेश में 35% है। वहीं पर एससी की जनसंख्या, जिसे शेड्यूल कास्ट या दलित भी कहा जाता है, 17% है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 52% लोग पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक बात जो सरकार कर रही है उसे सहयोग दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी यहां पर साझेदार हैं, इस सत्ता में, इस सरकार में साझेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अब चंद्रबाबू नायडू फंस चुके हैं क्योंकि उन्हें आगे अभी और भी कई चुनाव लड़ने हैं। वहीं इनसे भी बुरी स्थिति है नीतीश कुमार की।
जिनके पास लोकसभा में 12 सांसद हैं। खैर ये तो पलटी मारने में मास्टर हैं, कभी भी इधर से उधर भी हो सकते हैं। अगर आप बिहार को देखें तो यहां पर ओबीसी जनसंख्या 27.13% है। बिहार में जातिगत जनगणना भी हो चुकी है, तो ये डाटा एकदम एग्जैक्ट है। यहां पर ओबीसी जनसंख्या 27.13% है। वहीं ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार ने ही बनाया है, तो ईबीसी जो है वो 36.01% है। इसके अलावा एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी दलित वोटर 19.65% है। ये सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे में कुल बिहार की 82.79% जनता वोटर निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सरकार से नाराज हैं और अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन बनाए रखते हैं तो उनसे भी नाराज होंगे, जिसका सियासी खामियाजा न केवल नीतीश कुमार को बल्कि चंद्रबाबू नायडू को भी भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अगर इन लोग समर्थन वापस ले लेते हैं तो मोदी सरकार गिर जाएगी, उसकी बैसाखियां टूट जाएंगी। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।